हाय स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका 10 मिनट सीरीज में। आज हम 10 मिनट में अपने और 4 नंबर पक्के करने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी के कंसेप्ट को समझ के। रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट यूजुअली बच्चे छोड़ जाते हैं क्योंकि बहुत बोरिंग सा कंसेप्ट लगता है, बट 10 मिनट्स में कैसे इसमें से 4 मार्क्स हिंट कर निकाल लेने हैं वो आज आपको करवाने वाली है कौन? फिजिक्स का और मैम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा बिना किसी देरी के साथ। रेडियो एक्टिविटी होता क्या है? अगर हम बात करें किसी न्यूक्लियाई का बेटा मास नंबर क्या है, बहुत लार्ज है, तो वो बहुत अनस्टेबल होगा क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रोटॉन्स बहुत सारे न्यूट्रॉन्स होंगे। आपको पता है प्रोटॉन प्रोटॉन सेम नेचर के होते हैं तो वो एक साथ ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकते हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाता है तो अनस्टेबिलिटी आ जाती है। वहां पर बेटा कोई भी न्यूक्लियाई डिके कर देता है, अपने से छोटे छोटे पार्टिकल्स को अमिट करता है और स्टेबल बनने की कोशिश करता है, अपना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाने की कोशिश करता है। सो ये प्रोसेस दो तरीके से हो सकता है। एक होता है स्पॉन्टेनियस, यानी कि कोई न्यूक्लियाई बेटा इतना अनस्टेबल है वो कि खुद ब खुद टूट जाए छोटे छोटे पार्टिकल्स अमिट करके और डॉटर न्यूक्लियस बना के। या फिर बेटा ये एक ऐसा डिके भी हो सकता है जिसको हम ट्रिगर कर रहे हैं, हम किसी बेटा किसी प्रोजेक्टाइल को भेज रहे हैं टारगेट के साथ कोलाइड करने के लिए, ताकि टारगेट में से छोटे छोटे पार्टिकल्स अमिट होकर स्टेबल बन सके आपके पास न्यूक्लियाई। तो आज की क्लास में जो हम स्टडी करने वाले हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करने वाले हैं, उसमें हम बेसिकली 3 टाइप के डिकेज को टारगेट करने वाले हैं बेटा, अल्फा डिके, बीटा डिके एंड गामा डिके। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं बेटा। जब कोई भी न्यूक्लियस डिके करता है वो अमिट करता है बेटा पार्टिकल्स और फोटोन्स को। ये डिके प्रोडक्ट्स जो भी बनते हैं बेटा वो क्या क्या हो सकते हैं? अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा प्रोडक्ट्स आपके पास बन सकते हैं। आगे चलते हैं, अगर हम बात करें रेडियो एक्टिविटी लॉ की, रेडियो एक्टिविटी लॉ क्या कहता है, यहां से बेटा क्वेश्चन बन सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला करवाने जा रही हूं। यहां पर आपके पास किसी भी न्यूक्लियाई में पहले जितने भी आपके पास बेटा न्यूक्लियाई थे सैंपल में, लेट अस सपोज वो कितने थे बेटा? n नॉट थे। इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम t इज इक्वल टू 0 n नॉट थे। अब किसी पर्टिकुलर टाइम t के बाद बेटा कुछ न्यूक्लियाई डिके होने लगे और आपके पास जो रिमेनिंग न्यूक्लियाई रह गए, लेट अस सपोज वो n रह गए। तो रेडियो एक्टिविटी लॉ क्या कहता है दैट n अगर टोटल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई हैं जो कि रिमेनिंग रह गए हैं, n एक्टिव नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं जो रिमेनिंग रह गए हैं, एंड लैम्डा हमारा डिके कांस्टेंट है, तो बेटा आपके पास रेट ऑफ डिके ऑफ न्यूक्लियाई यानी कि dn बाई dt किसके इक्वल होता है बेटा? माइनस ऑफ लैम्डा n के बराबर होता है। अब यहाँ पे नेगेटिव क्या सिंबलाइज कर रहा है? नेगेटिव ये सिंबलाइज कर रहा है कि धीरे 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 क्या हो रहा है? न्यूक्लियाई कम हो रहे हैं बेटा। यहीं पर अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि आगे इसको जब हम सॉल्व करते हैं, लॉग वगैरह लेते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आपको याद रखना है वो क्या है बेटा? ये है नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज लेफ्ट आफ्टर सम टाइम t में कितने आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रह गए हैं, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जितने इनिशियल थे तब टाइम 0 के बराबर था, टाइम t इज इक्वल टू 0 था, तब इनिशियल न्यूक्लियाई कितने थे? n नॉट थे, इनटू बेटा क्या करोगे? e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा इनटू t। लैम्डा क्या रहता है? डिके कांस्टेंट रहता है बेटा। एक्सपोनेंशियल का जो ऊपर पावर बनता है वो हमेशा क्या बनता है? यूनिटलेस बनता है। तो बेटा लैम्डा के पास कौन से डायमेंशंस हो गए? टाइम इनवर्स के डायमेंशंस हो गए, ये याद रखना, ठीक है? ये याद रखना बेटा। रेडियो एक्टिविटी लॉ क्या कहता है कि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है आपके पास न्यूक्लियाई कम होते जा रहे हैं। अब एक पर्टिकुलर ऐसा टाइम आता है जब आपके पास जो न्यूक्लियाई होते हैं वो आधे रह जाते हैं, तो बेटा उस पर्टिकुलर टाइम को कहते हैं टी हाफ, दैट इज हाफ लाइफ। टी हाफ दैट इज हाफ लाइफ। तो आपको क्या समझना है बेटा? टी हाफ का फॉर्मूला याद रखना है। अगर मैं इसी इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में बेटा n को डाल दूं n नॉट बटा 2, यानी कि आपके पास न्यूक्लियाई कितने रह गए? आधे रह गए, n नॉट बाय 2 रह गए इनिशियल वैल्यू के, तो बेटा वहां पर हमारे पास टी हाफ की वैल्यू निकल के आती है 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। यू नीड टू क्रैम दिस वैल्यू, यहां से क्वेश्चन आ सकता है 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें एवरेज लाइफ की, समटाइम्स बेटा क्वेश्चन आपको लिंक करके दे देता है एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ का, तो उस केस में आपको एक चीज याद रखनी है, एवरेज लाइफ और मीन लाइफ बेटा दोनों सेम ही बात है। वो क्या होता है? टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल द एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब थ्योरी में घुसने की जरूरत नहीं है, लास्ट का टाइम चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अपने को फॉर्मूलाज दिमाग में जड़ लेने हैं बेटा। आपके पास जो मीन लाइफ या एवरेज लाइफ होती है वो क्या होती है? दैट इज इक्वल टू 1 बटा लैम्डा। और अगर अब मैं हाफ लाइफ और मीन लाइफ को बेटा कनेक्ट करना चाहती हूँ तो कैन आई से दैट कि जो हाफ लाइफ थी वो थी 0.693 इंटू बेटा आपके पास क्या आ जाएगा? 1 बाई लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं? एवरेज लाइफ। इंटू 1 बटा लैम्डा को क्या लिख सकते हैं? एवरेज लाइफ लिख सकते हैं। सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। उसके बाद अपन चलते हैं डिके ऑफ द न्यूक्लियस पे। बेटा 3 टाइप के डिके पढ़ाते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा डिके। अल्फा डिके में क्या होता है?
देखिए, जो भी हमारा पेरेंट न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। पेरेंट न्यूक्लियस क्या है बेटा, अनस्टेबल है। क्यों, अनस्टेबिलिटी का रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ अनस्टेबिलिटी? बहुत सारे प्रोटॉन इसके अंदर है, न्यूट्रॉन इसके अंदर है बेटा। जब हम बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हम भी अनस्टेबल हो जाते हैं ना, हमारे पेट में गुड़गुड़ होने लग जाती है, बोलो। ऐसे यार ये वाला जो न्यूक्लियाई है वो अनस्टेबल हो चुका है क्योंकि बहुत सारे प्रोटॉन्स है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसका क्या है बेटा, कम है। इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर हम बात करें तो वो कम है। तो ये अपना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाने के लिए क्या करेगा, ये अल्फा डिके करेगा। अल्फा डिके में क्या होता है बेटा, आपके पास हीलियम का न्यूक्लियस एमिट होता है, यानी कि He42 एमिट होता है, अल्फा पार्टिकल एमिट होता है, और रिमेनिंग आपके पास क्या रह जाता है बेटा, डॉटर न्यूक्लियस रह जाता है। अब अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखूं बेटा, लेटर सपोज हमारे पास न्यूक्लियाई था XAZ, तो बेटा आपके पास जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा उसमें आपके पास अगर हीलियम आपके पास एमिट हुआ, अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ, तो बेटा डॉटर न्यूक्लियस का जो मास नंबर है वो 4 से कम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है क्योंकि पेपर में आइडेंटिफिकेशन आता है। आपको यहाँ पे कोई न्यूक्लियाई दिया होगा, आपके पास रिएक्शन में बेटा इधर में भी ऐसा हो सकता है आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी डॉटर न्यूक्लियस बना हो, तो आपको चेकआउट करना है बेटा मास नंबर और एटॉमिक नंबर कंजर्व रहना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली नथिंग एल्स बट अल्फा डिके। अल्फा डिके समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं बेटा अल्फा डिके का ये वाला इक्वेशन आप याद रख सकते हैं, दिस इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन, यूरेनियम इज कन्वर्टिंग इनटू थोरियम एंड हीलियम, ठीक है, ये वाला आप याद रख सकते हैं। देन अगर हम बात करें एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन की, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर सेपरेटली कंजर्व्ड। बेटा सेपरेटली कंजर्व्ड रहते हैं क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को हम कंबाइन बोल सकते हैं, क्या रहते हैं, कंजर्व्ड रहते हैं। बेटा न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को ही तो न्यूक्लियॉन बोलते हैं। यानी कि इनडायरेक्टली क्या कहना चाहते हैं कि मास नंबर यानी कि ए कंजर्व्ड रहेगा, मास नंबर यानी कि ए कंजर्व्ड रहेगा। आगे चलिए बीटा डिके की बात करते हैं। बीटा डिके दो टाइप का हो सकता है, बीटा डिके कैन बी ऑफ टू टाइप्स, बीटा पॉजिटिव डिके एंड बीटा नेगेटिव डिके। बीटा पॉजिटिव डिके एंड बीटा नेगेटिव डिके। बेटा बीटा पॉजिटिव डिके में पॉजिट्रॉन एमिट होता है, बीटा नेगेटिव डिके में इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। बेटा जब भी आपके पास ये एमिट हो रहे हैं आप हमेशा याद रखिएगा मास नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता, मास नंबर सेम ही रहता है, एटॉमिक नंबर पर फर्क पड़ता है। अगर हम बीटा पॉजिटिव डिके की बात करें तो बेटा जो आपका एटॉमिक नंबर है ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस वो क्या हो जाएगा, सोच के बताओ। बेटा आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एमिट हुआ है, बीटा पॉजिटिव डिके में पॉजिट्रॉन एमिट हुआ है, तो बेटा आपके पास जो डॉटर न्यूक्लियस है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से कम हो जाएगा। और वहीं पर अगर हम बीटा नेगेटिव डिके की बात करें, बेटा इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है तो इसके साथ बेटा जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा उसका एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको ओवरऑल एटॉमिक नंबर को क्या रखना है, कंजर्व रखना है, ठीक है। जैसे कि हम यहां पर देखें बेटा बेसिक मैं आपको बता देती हूं, बीटा डिके में अगर हम बात कर रहे हैं बेटा बीटा नेगेटिव डिके की, बीटा नेगेटिव डिके में इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है, बेटा न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन। बीटा नेगेटिव डिके में ये भी पूछ सकते हैं न्यूट्रॉन का लॉस हो रहा है, प्रोटॉन का लॉस हो रहा है, क्या बन रहा है। बेटा बीटा नेगेटिव डिके में ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि आपके पास न्यूट्रॉन इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोटॉन, प्लस साथ में क्या आता है बेटा, एंटी न्यूट्रिनो आता है। कैसे बोला था याद रखने के लिए, अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज बात करें नेगेटिव होता है, बेटा एंटी न्यूट्रिनो, नेगेटिव चार्ज एंटी न्यूट्रिनो को लेकर निकलता है, ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो। और यहाँ पे बीटा पॉजिटिव डिके में बात करें बेटा पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन एमिट होता है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये, दिस इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये। बेटा साथ में इसके एमिट होता है न्यूट्रिनो, साथ में एमिट होता है न्यूट्रिनो। बेटा इसमें प्रोटॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। डिके किस तरह का होता है बेटा, पेरेंट न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस प्लस बीटा पार्टिकल्स प्लस एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, आगे चलते हैं बेटा गामा डिके की तरफ। गामा डिके क्या होता है, देखिए गामा डिके में कोई प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन या फिर एटॉमिक नंबर ये चेंज नहीं होता। गामा डिके में बस जो आपके पास एक्साइटेड लेवल पर था न्यूक्लियाई वो ग्राउंड स्टेट पर आ जाता है, यानी कि बेटा वो क्या एमिट करता है, एनर्जी एमिट करता है, विच इज नोन एज व्हाट, गामा रेडिएशन, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता कि मास नंबर एटॉमिक नंबर चेंज होता है, नथिंग। आप गामा डिके में क्या करते हैं, जो एक्साइटेड स्टेट में उसको पकड़ के ग्राउंड स्टेट पर ले आते हैं, बस, और कुछ भी नहीं। चलिए सो ये आपके पास रिएक्शन रहता है, आप देख सकते हैं बेटा कि दोनों साइड्स मास नंबर और एटॉमिक नंबर सेम है, बस गामा डिके साथ में हो गया, गामा रेडिएशन साथ में निकल आती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेडियो एक्टिव डिके। आप यहां से बेटा 4 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं अगर आप इन सब फॉर्मूलाज को पढ़ के जाएं। अदर देन दैट स्टे ट्यून्ड विद अस, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट करके जरूर से बताइएगा वीडियो कैसा लगा, एंड डोंट फॉरगेट टू बेटा शेयर एज वेल, ठीक है। शेयरिंग इज केयरिंग। इस टाइम पर बेटा ये छोटी छोटी वीडियोस आप सबको बहुत हेल्प कर रही हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। See you all soon in the upcoming sessions. Till then, bye bye all of you and take care.